हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 8.5 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और 6% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर में खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं कि नहीं और इतनी बड़ी गिरावट क्यों है और आगे ये गिरावट कितनी नीचे तक जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है वो अभी गिरावट दिखा ज़रूर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये लगातार 10.5 रुपए के ऊपर था, उससे भी ऊपर था, टूटना शुरू हुआ था, बाउंस बैक किया, फिर टूटना शुरू हुआ और अभी कुछ दिन और ये गिरावट रह सकती है। उसका रीज़न ये है कि भैया राइट इश्यू लॉन्च करने वाले हैं। आप देखिए, सुजलॉन स्टॉक इन फोकस एज बोर्ड अप्रूव्ड राइट इश्यू एट 45% डिस्काउंट। याद रखिए, सुजलॉन का शेयर जब 9 रुपए 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, मतलब तब इन्होंने राइट इश्यू ऑफर किया 5 रुपए पर शेयर से। अब जाहिर सी बात है भैया, 45% का डिस्काउंट होगा तो मार्केट जो है वो उसको एटलीस्ट एवरेज करने की कोशिश करेगा। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वो 1200 करोड़ रुपए रेज कर रही है अपने राइट इश्यू के थ्रू और मार्केट में और नए शेयर उतार रही है। 240 करोड़ शेयर उतार रही है बाजार में। सुजलॉन एनर्जी ऑन संडे, मतलब कल की इनकी ये अनाउंसमेंट थी कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1200 करोड़ रुपए रेज करने का, मतलब 240 करोड़ शेयर जो है वो और नए मार्क अब मतलब उतारे जाएंगे बाजार में। और जाहिर सी बात है, 5 रुपए का प्राइस इन्होंने रखा हुआ है और अगर आप 240 इंटू 5 कर दो तो 1200 करोड़ ये बनता है यहाँ पर। और ये उन्होंने बताया है रेगुलेटरी फिलिंग को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1200 करोड़ रुपए रेज होने वाले हैं, 240 करोड़ शेयर नए ऐड होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर विल बी इंक्रीज। पहले अगर आप देखोगे तो जो शेयर पहले हुआ करते थे वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा के थे। ठीक है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा के ये शेयर्स थे। अब वो बढ़ के हो चुके हैं 1200 करोड़ से भी ज्यादा के, मतलब 1245 करोड़ से भी ज्यादा कह लो आप के हो जाएंगे ये शेयर। नए 240 करोड़ शेयर ऐड हो जाएंगे यहां पर। और यहां पर किस तरीके से होने वाला है, तो 5 राइट इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड फॉर एवरी 21 फुल्ली पेड। मतलब हर 21 शेयर पर आपको 5 शेयर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 210 शेयर है तो उसके बदले में आप 50 शेयर जो है वो राइट इश्यू के थ्रू ले सकते हो 5 रुपए की कीमत पर। अब जाहिर सी बात है, जब इस प्राइस पर राइट इश्यू आएगा वो भी इतने सस्ते प्राइस पर, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। If the shareholding of any of the eligible equity shareholder is 5 or more, such shareholders will be entitled to at least 1 equity share it is added। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े राइट इश्यू, मतलब देखो मेरे हिसाब से अच्छी बात है ये, ठीक है। 1200 करोड़ का रेज कर रही है, नए शेयर्स इश्यू जरूर किए हैं, तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी कम होता नजर आएगा। और आने वाले दौर में मैं मानता हूं कि शेयर जो है वो एटलीस्ट 6 रुपए के आसपास जाना चाहिए। 6 रुपए के आसपास ये जाना चाहिए। और सुजलॉन के बारे में अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में मिड कैप शेयर है ये, 8000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब वॉल्यूम में झंडे गाड़े हैं। 16 करोड़ का वॉल्यूम सिर्फ एनएससी में देखने को मिला है। 16 करोड़ का वॉल्यूम, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। और देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में 2433 करोड़ का मुनाफा भी इन्होंने कमाया था। हालांकि ये वन टाइम प्रॉफिट था, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू था वो 1380 करोड़ का था और एक्सेप्शनल आइटम से ही 2470 करोड़ इनको मिले थे। मतलब कि ये वन टाइम आप कह सकते हो कि प्रॉफिट इनका था जरूर। यहां पर दिक्कत यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, 14.92% की होल्डिंग है। 6.29% एफआई के पास है, खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड के पास भी 0.06% की होल्डिंग है, खरीदारी करी है, थोड़ी सी सही लेकिन खरीदारी जरूर करी है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है, दिक्कत ये भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग, ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। 88% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 4.71% की होल्डिंग है। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखेंगे तो सुजलॉन में
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। लास्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो बिकवाली के ही ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी शेयर प्राइस 10-10.5 रुपए का था। तो जाहिर सी बात है इसी महीने के जो 2 ट्रांजेक्शन थे करिश्मा की तरफ से, जो कंपनी के एम्प्लॉय के इमीडिएट रिलेटिव है, 2 बड़े ट्रांजेक्शन बिकवाली के किए थे, वो भी तब जब शेयर 10.5 रुपए और दूसरी बार अगर आप देखोगे तो 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये टूट रहा है, थोड़ा और टूटेगा जरूर। सुजलॉन के अगर आप रेवेन्यू पे नजर करेंगे तो इनके रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन अब बढ़ना शुरू हुआ है और अब ये और भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉफिट इनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। हालांकि पहले क्वार्टर में वन टाइम प्रॉफिट आया जरूर है, लेकिन अगले क्वार्टर में ये ऐसा होगा नहीं। अगले क्वार्टर में दोबारा आपको लॉस देखने को भी मिल सकते हैं। सुजलॉन खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी इनके फेवर में तो नहीं ही है। 14.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी भी है। डोमेस्टिक के पास भी 13.74% की होल्डिंग है, 7.99 एफआई के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 63.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 27.45% की होल्डिंग है। ओवरऑल सुजलॉन को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो ये जो राइट इश्यू की खबर है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन जरूर है कि देखो कंपनी जो है वो अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी कर रही है और एडिशनल कैपिटल भी जुटा रही है, ताकि अपने बिजनेस और ऑपरेशन को और स्मूथ तरीके से किया जा सके। लेकिन एक दिक्कत साथ में यहां पर यह भी है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है और दूसरी तरफ कंपनी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जहां पर आने वाले दौर में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और दूसरा ऑपरेटर यहां पर बहुत बड़े गेम खेलते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑपरेटर क्या करते हैं, जब भी सस्ता होता है उठा देते हैं, जब भी ऊपर उठता है नीचे की तरफ गिरा देते हैं। अभी बीच बीच में कई बार ये खबरें भी आपको देखने को मिली होगी कि भैया अदानी खरीद सकता है, अदानी खरीद सकता है, अदानी खरीद सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक एंट्री मत करना। और देखो सुजलॉन मेरे हिसाब से खराब कंपनी नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो बाइंग का, लेकिन कहां पर रिस्क लेना सही होगा, तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। कहां पे, 6 रुपए का लेवल, 6.5 रुपए का लेवल, मुझे वो लेवल पसंद है बाइंग का, और वो उसका एक्चुअली में मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है। और यही वजह है कि जब राइट इश्यू भी आया है तो 5 रुपए की कीमत पर इनका राइट इश्यू आया है। तो वो भी आपको समझना होगा कि भैया कौन सा वैल्यू ये डिजर्व करता है। ये वो कंपनी नहीं है जब जो मतलब जिसको आप 10 रुपए 12-15 पे खरीद लो, जी नहीं, डूबेगा पैसा वहां पर। लेकिन 6 रुपए पर ट्रेड कर रहा हो, 6.5 पे ट्रेड कर रहा हो, तो एटलीस्ट एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हमें सपोर्ट भी देखने को मिलता है कभी कभी। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो अभी थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो देखो राइट इश्यू तो 5 रुपए का है, डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन जो फ्रेश मतलब जो लोग एलिजिबल नहीं है उस राइट इश्यू के लिए, वो अगर चाहे तो जो गिरावट आ रही है वहां पर 6 से 6.5 का जो रेंज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।